Good morning everyone. Today we are going to revise the chapter multiplication. We have already learned about multiplication. So we learn in that chapter first thing is all about the tables. Without tables you will not be able to solve quickly multiplication also. You will not be able to solve quickly division also. So for your quick result, for your correct result, you need to very fluent in your table up to 20 at least as of now. तो अभी सबसे पहले आप लोगों को जो याद कर लियो, जिसको याद है इट्स वेरी गुड, जिसको भी याद सही से नहीं है 11 से 20 तक का टेबल वो याद कर लें, ठीक है। तो अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन मीन्स व्हाट? एक्चुअली द मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ इज द रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन खुद में एक रिपीटेड एडिशन का रिजल्ट है। ओके, देयर इज ए स्टूडेंट इन माय क्लास, एक स्टूडेंट था, उसको कभी भी मल्टीप्लिकेशन देने से वो क्या करता था, उसको उतना से ऐड कर देता था। अगर हम उनको पूछेंगे 5 9 और कितना, तो वो या तो 9 को 5 टाइम्स ऐड करेगा या 5 को 9 टाइम्स ऐड करेगा। बट ये प्रोसेस सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इट विल टेक सो मच टाइम, ये काफी ज्यादा टाइम ले लेगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग ने ये डिराइव किया है कि डायरेक्टली हम लोग मल्टीपल करते हैं इंस्टेड ऑफ एडिशन, तो वो इजी होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट। अगर मान लो हम बोलते हैं 11 1 और 11, दैट मीन्स 11 ओनली 1 टाइम्स। अगर हम बोलते हैं 11 2 और 22, तो ये 22 कैसे आया ना? 11 जो है दिस इज ऑफ 2 टाइम्स, so 2 टाइम्स मीन्स 11 प्लस 11। तो आप 11 और 11 को ऐड करोगे तो भी 22 आएगा। तो उसी तरह से अगर देखोगे 11 3 इज इक्वल टू 33, तो कितना टाइम 11 3 टाइम्स। तो इसका मतलब हो जाता है 11 प्लस 11 प्लस 11। तो ये जो बार बार हम लोग ऐड करते हैं, रिपीटेडली जो हम लोग ऐड करते हैं, इसी को बोला जाता है रिपीटेड एडिशन। ओके, अब इसके बाद हम लोग का मल्टीप्लिकेशन में और एक प्रोसेस है। मान लो हम जो है टेबल 14 का नहीं जानते हैं, 15 का नहीं जानते हैं, लेकिन हम टेबल 1 to 10 जानते हैं। तो हमको सिर्फ टेबल 1 to 10 आता है। विद द हेल्प ऑफ दैट हाउ कैन आई फाइंड आउट द टेबल ऑफ 4 5 14 15 16 17 18 और 19? विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल कैसे निकालेंगे? ठीक है, आप लोग को नॉर्मली मैक्सिमम रेस्पॉन्स क्या मिला, वो मल्टीप्लाई करके। दैट इज ऑल्सो गुड कि मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं, बट मल्टीप्लाई करने के अलावा भी एक प्रोसेस है जो कि ऐड करके निकाल सकते हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो हमको टेबल का 10 का टेबल आता है, तो हम यहाँ पे 10 का टेबल लिखेंगे। 10 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो ये हम लोग का 10 का टेबल हो गया। अब हम लोग 10 का टेबल का हेल्प से अगर 14 का निकालना चाहते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14 होता है। तो अगर हम लोग को 14 का टेबल चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 4 का टेबल को ऐड कर देंगे, तो जो सम आएगा वो 14 का टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेक करते हैं, 4 1 4 4 2 8 12 16 20 24 28, okay, then 28 and 30 2, then 36, then 40। तो इस तरह से हमने 4 का टेबल लिख दिया। अब हमको अगर 14 का टेबल चाहिए
अब हमको अगर 14 का टेबल चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो दो टेबल है इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये एक प्रोसेस है कि हम लोग मान लो कोई एक पर्टिकुलर नंबर का टेबल नहीं जानते हैं तो उस पर्टिकुलर नंबर का टेबल इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे अगर 8 करोगे 10 प्लस 4 हो जाएगा 14, 14 होगा 14, 20 प्लस 8 हो जाएगा 28। ओके, सो 14 टू 28। इसी तरह से 30 प्लस 12 हो जाएगा 42। ओके, सो इसका मतलब हो जाता है 14 का टेबल है 14 और 14, 14 टू 28, 43 और 42। तो इस तरह से आप ये दोनों को ऐड करते जाओगे तो आपको 14 का टेबल मिलते जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था टेस्ट में भी, तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हम लोग जो है एक मल्टीप्लिकेशन सीखे थे जो कि बहुत इजीली आप अपने माइंड में कर सकते हो। इसके लिए आपको न ही मल्टीप्लिकेशन नोट करके या रफ वर्क करके करना है। तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कैसे करोगे। जैसे मान लेते हैं आपका एक एक्सरसाइज ही है इस पे बेस्ड, तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग उसी से देते हैं और हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग उस तरह का मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। This is one of the question of your exercise 5.1, which maximum of the students not understood properly. So I am explaining this again. Okay. So first question is asking you have to complete the following. So here you can check it is asking 6 times 16. तो 6 times 16 मीन्स ये या तो 16 का टेबल पूछ रहा है कि 16 6 का कितना होता है, या तो 6 का टेबल में 6 times 16 इज इक्वल टू कितना होता है। तो ये जो अभी हम लोग ने इससे पहले रूल्स पढ़ा उसके हिसाब से क्या बोलते हैं कि ये जो है 6 times 10 है और प्लस 6 times 6 है। इसको अगर तोड़ देते हैं तो जो भी ये दोनों को जोड़ के होगा वही इसका 6 times 16 होगा। So this is the same thing we have written here. Here it is distributed into 16 times first. So 16, this 16 we can write as 10 plus 6. 10 plus 6 हम लोग 16 को लिख सकते हैं। तो इसी तरह से 16 को 10 plus 6 में डिवाइड करके इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई किया गया है एंड देन 6 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे 6 times 10 हो गया, ये तो ऑलरेडी है, और 6 times 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 times क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे आप अगर देखोगे 7 times 14, सो 7 times 14 मींस हम लोग 14 को क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं 14 को हम लोग लिख सकते हैं 10 plus 4। सो 10 plus 4 है तो 7 times 10 70 plus 7 times how much, very good, 7 times 4। सो हियर वी विल राइट 4। यहाँ पे फिर है सेम चीज 3 times 12, so 3 times 12 means 12 we can write it as 10 plus 2, so 3 times 10 30 and 3 times very good 2, so 3 to 6। यहाँ पे या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 times 2, या तो क्योंकि यहाँ पे 30 लिखा हुआ है वर्ड में नहीं है तो आप डायरेक्टली 6 लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 5 times 15, so 5 times 15 same 15 we can divide into 10 plus 5, okay, so 5 plus 10 and 5 plus 5, so 5 plus 10 means 50 and 5 plus 5 means how much, 25, okay, and now we have this 8 times 18, so same thing 18 we can write it as 10 and 8, okay, so 8 times 10 is 80 and 8 times 8 is 64. So this is how you can do this question, okay, very easy, try to understand। 6 times 16, 16 को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, ये जो है इसको टाइम्स और वंस प्लेस में अलग कर देना है, और ये जो भी नंबर है इसको पहले टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद वंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे देखना है अगर वर्ड में है तो वर्ड में लिख देंगे और अगर मल्टीप्लाई करके लिखना है तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। अभी हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। मैंने काफी स्टूडेंट्स को ये प्रॉपर्टीज भी पूछा था लेकिन आप लोग नहीं बता पाते हो, बट प्रॉपर्टीज से क्या होता है कि आपका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इजी बन जाता है।
वो हल्का हो जाता है, क्विकली आप कर सकते हो, करेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जानना इसीलिए जरूरी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जो भी नंबर्स होता है उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप अगर पहले कोई नंबर लिखते हो, बाद में कोई नंबर लिखते हो या उसको एक्सचेंज कर देते हो, सो इट डजंट मैटर, द प्रोडक्ट विल बी सेम। हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये बोलता है कि आप चाहे 8 into 4 लिखो, ये 32 ही होगा, चाहे 4 into 8 लिखो, ये भी 32 ही होगा, ठीक है। तो आप अगर नंबर को एक्सचेंज कर देते हो वो मैटर नहीं करता है, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। और एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 4 multiply 2 multiply 3, so 4 2 are 8, 8 3 are 24। तो आप अगर ये नंबर जो तीनों नंबर है इसको अगर एक्सचेंज भी कर सकते हो, इधर उधर भी कर सकते हो, मान लो 3 multiply 2 multiply 4 करोगे तो भी इसका रिजल्ट कितना आएगा, 24 ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इससे क्या ये होता है, इजी होता है। आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह का कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो इधर इस तरह से दिया रहेगा कि 47 multiply 72 multiply how much is equal to 32 multiply 47 multiply 72। तो यहाँ पे आप देखो कि 47 इधर भी दिया हुआ है, 47 इधर भी है, 72 इधर भी है, 72 इधर भी है, तो इधर नहीं है तो क्या है 32। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32। यहाँ पे आपको नहीं मल्टीप्लाई करके देखना है, नहीं कुछ करके देखना है, सिर्फ पहले चेक करना है कि क्या इधर जितनी भी डिजिट्स है ये सारे डिजिट्स इधर भी अवेलेबल है। तो इस तरह का क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड आता है। और भी हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे मान लो और भी एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का कि 7 multiply 3 multiply 8 multiply how much is equal to 9 multiply 2 multiply 9 multiply 2 not 9 multiply dash multiply 3 multiply 8। तो यहाँ पे आप देखो क्या है कि दोनों तरफ फिल इन द ब्लैंक्स है, दोनों तरफ फिल इन द ब्लैंक्स है। एक तो इधर है, इधर 7 है, इधर 7 है नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर 7 है ना, 3 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 8 है, इधर भी 8 है, तो यहाँ पे क्या नहीं है, तो इधर है ना 9 है, तो यहाँ पे मेरा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आइदर दोनों तरफ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ रह सकता है, इसी द प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन, या तो एक तरफ भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ रहता है, इस तरह का क्वेश्चन, ओके। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप नहीं सही से ध्यान रखोगे तो ये आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है कि कैसे आया, ठीक है। तो सिंपली हम लोग अगेन रिपीट कर सकते हैं कि आप कोई भी नंबर को ऐड करते हो उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप कहीं भी लिखो। यहाँ पे 9 लास्ट में लिखा गया है, 9 फर्स्ट में लिखा गया है, यहाँ पे 7 फर्स्ट में लिखा गया है, 7 सेकंड में लिखा गया है, कोई मैटर नहीं करता है। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, जो रिजल्ट आएगा इसको मल्टीप्लाई करने से भी वही रिजल्ट आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आता है वो भी इसी से रिलेटेड है। वो भी इसी से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि वो भी वैसे ही है कि अगर मान लो 3 नंबर है, कोई 3 नंबर है 2 multiply 3 multiply 4, और इधर भी 3 नंबर है 2 multiply 3 multiply 4। अब मान लो आपका पेयर जो है, ये दो पेयर में मल्टीपल करने से अगर इजी होता है तो आप ये दो पेयर का मल्टीपल कर सकते हो पहले, या तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये दो पहले नहीं, ये दो पहले मल्टीपल करने से इजी होगा मेरा मल्टीप्लिकेशन, तो आप ये दो को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो सेकंड प्रॉपर्टी बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि पेयर्स आप इसमें कोई पे भी करके मल्टीप्लाई करो, आइदर फर्स्ट टू और लास्ट टू, द रिजल्ट विल बी सेम। आप इसको चेक करके देखो, 2 3 आर 6, राइट, 6 4 आर 20,
4। यहाँ पे देखो 3 4 आर 12, 12 2 आर 24। तो यहाँ दोनों सेम हो गया। तो इसीलिए इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग अलग से भी करें, अगर सारा नंबर सेम रहे तो रिजल्ट इसका जो होगा सेम होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि कोई भी नंबर को आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट द नंबर इटसेल्फ होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोलता है कि कोई भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो या तो 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जो प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है। मान लो आप 489 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 489 ही होगा। अब क्वेश्चन किस तरह का आता है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से? इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मान लो दिया हुआ रहेगा 892 मल्टीप्लाई हाउ मच इज इक्वल टू 892। तो आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको इस तरह से दिया हुआ है डैश मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 437। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 437। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ये थर्ड प्रॉपर्टी के रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी तो और भी सिंपल है कि 0 से मल्टीप्लाई अगर करते हो कोई नंबर को या कोई नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो 0 ही होता है। तो आप अगर 0 मल्टीप्लाई 472 करोगे तो ये 0 होगा, या तो 398 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो ये 0 ही होगा। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। अब जो है हम लोग बात करेंगे कि अगर 100 या थाउजेंड्स को आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं आपको बोला जा रहा है कि 17 मल्टीप्लाई 2000 इज इक्वल टू हाउ मच, ओके। तो यहाँ पे आपको 17 को 2000 से मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 17 and 2, okay. So 17 and 2 if you multiply then how much it is? 34, right? So 34 हम लोग लिखेंगे। अब उसके बाद ये जितने भी 0 है, if it is 1000 or 100 it may be more than 1000 also। अगर 40 है तो 40 लगाने हैं, 30 है तो यहाँ पे हम लोग 30 लगा देंगे। तो ये 34,000 हो जाएगा। तो इसी तरह से मान लो इसमें भी 0 रखना है। मान लो सेकंड एग्जांपल ये है कि 14,000 मल्टीप्लाई 3,000। तो कैसे? तो भी हम लोग सिर्फ ये जो डिजिट है, ये जो 2 डिजिट है इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? 43 और 42, राइट? ओके। एंड हाउ मेनी 0 आर हियर? यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 3 0 है। टोटल कितना 0 हो गया? 6 0। तो आपको यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 zeros देना है। तो इस तरह से आप जो मल्टीप्लिकेशन है इजीली कर सकते हो। 0 से रिलेटेड जो मल्टीप्लिकेशन रहता है आपको 0 को मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाद में जिस रिजल्ट के साथ हम लोग को 0 ऐड कर देना है। तो ये हो गया जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग इजीली बना सकते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स का। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा जब भी इसमें ये बोला जाएगा कि मान लेते हैं एक चॉकलेट का प्राइस इतना है तो 10 का कितना होगा, 15 का कितना होगा, 18 का कितना होगा। मान लो एक क्लास में इतना स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स है तो 5 क्लास में कितना होगा, 6 क्लास में कितना होगा। तो कोई एक स्मॉल क्वांटिटी का जब वैल्यू दिया रहेगा और आपको लार्ज का निकालना है तो इस समय हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन को समझने का
क्वेश्चन आप लोग खुद समझ जाएंगे। अगर नहीं समझते हैं, कोई क्वेश्चन समझने में, वर्ड मीनिंग समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप यू कैन डू द रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। योर होमवर्क इज यू हैव टू डू any 5 word problems from chapter 5. So this is your homework. होमवर्क में आपको 5 वर्ड प्रॉब्लम्स बनाना है जो कि चैप्टर 5 पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को समझने में दिक्कत हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।